नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन स्कीम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में, जो सरकार की एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यह योजना है क्या, इसमें किसे फायदा मिलेगा, पैसा किसे मिलेगा और इसमें EPFO की क्या भूमिका है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि पीएम विकसित भारत योजना कोई अकेली एक योजना नहीं है, बल्कि यह एक भारत सरकार की 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का एक विजन है। और इस विजन के 3 बड़े आधार हैं। पहला रोजगार, दूसरा स्किल और तीसरा सामाजिक सुरक्षा। और विकसित भारत रोजगार योजना इसी विजन के तहत लाई गई एक रोजगार प्रोत्साहन योजना है। यह योजना सरकार की तरफ से शुरू की गई एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि ELI स्कीम है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जो युवा पहली बार नौकरी करते हैं और जिनका EPFO में PF खाता बनता है, सरकार उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन देती है। और साथ ही जो कंपनियां नई नौकरियां देती है, उन्हें भी सरकार इंसेंटिव देती है। इस योजना के पीछे सरकार के 4 बड़े लक्ष्य हैं। ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना, युवाओं को फॉर्मल जॉब सिस्टम में लाना, EPFO, PF पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा देना और 2047 तक एक मजबूत वर्कफोर्स तैयार करना। अब जानते हैं इससे कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा। अगर आप पहली बार नौकरी कर रहे हैं और आपका PF बना है, तो आपको सरकार की तरफ से 15,000 रुपए का प्रोत्साहन मिल सकता है। और हाँ, यह पैसा सैलरी का हिस्सा नहीं है, यह एक सरकारी प्रोत्साहन राशि है जो सीधे DBT के थ्रू बैंक अकाउंट में आता है। इसमें 2 चरणों में पैसा मिलता है। पहला नौकरी शुरू करने के कुछ महीने के बाद और दूसरा तय की गई शर्तें पूरी होने पर। अब जानते हैं इससे कंपनियों को क्या फायदा मिलता है। इस योजना से कंपनियों को फायदा मिलता है। जो कंपनी नए कर्मचारी नियुक्त करती है, सरकार उसे प्रति कर्मचारी प्रति माह इंसेंटिव देती है और यह इंसेंटिव सीमित समय तक मिलता है। और हाँ, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। और इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियों पर रख रही हैं। अब जानते हैं इसमें EPFO की भूमिका क्यों जरूरी है। यह योजना पूरी तरह से EPFO सिस्टम से जुड़ी है, इसलिए जरूरी है आपका UAN एक्टिव हो, PF कट रहा हो। और अगर आपका EPFO रिकॉर्ड सही नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अब जानते हैं इसका आवेदन कैसे होगा। इसमें आवेदन करने के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, आपका EPFO रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कंपनी सही रिकॉर्ड भेजती है और अपने आप इसके पात्र हो जाते हैं। अब जानते हैं भविष्य में इस योजना से क्या असर होगा। इस योजना से युवाओं को नौकरी में स्थिरता मिलेगी, PF पेंशन इंश्योरेंस की सुरक्षा मिलेगी, कंपनियों को सही कर्मचारी मिलेंगे और भारत की वर्कफोर्स मजबूत होगी। यही है विकसित भारत का असली मतलब। अगर आप नई नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या एम्प्लॉयर हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही सरकारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।